फ्रेंड्स, मैं शारदा थानवी आज अपने यूट्यूब चैनल पर लेकर आई हूँ क्लास 11th की हिंदी साहित्य की पुस्तक अंतरा का अध्याय 2, जिसमें आज हम करेंगे सूरदास द्वारा रचित सूरसागर के 2 पद जो संकलित हैं पाठ्य पुस्तक में, उनकी व्याख्या और सूरदास का कवि परिचय। तो सूरदास के कवि परिचय को हम प्रारंभ करते हैं बच्चों। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे आने वाली वीडियो आपको समय समय पर मिल सके, और वीडियो को भी लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो हम प्रारंभ करते हैं बच्चों सूरदास का जीवन परिचय। सूरदास का जन्म स्थान रुनकता या रेणुका क्षेत्र, जिला आगरा, उत्तर प्रदेश माना जाता है। कुछ विद्वानों ने दिल्ली के निकट सिही ग्राम को उनका जन्म स्थान माना है। सूरदास मथुरा और वृंदावन के बीच गौ घाट पर रहते थे। वे महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य थे, यानी कि उनके गुरु का नाम था महाप्रभु वल्लभाचार्य, तथा पुष्टि मार्गी संप्रदाय के अष्टछाप कवियों में उनकी सर्वाधिक प्रसिद्धि थी। सूरदास के बारे में कहा जाता है कि वे जन्मांध थे, परंतु उनके काव्य में प्रकृति और श्री कृष्ण की बाल लीलाओं आदि का वर्णन देखकर के ऐसा प्रतीत नहीं होता। मतलब इसमें मतक्य नहीं है कि वे जन्मांध थे या जन्म के बाद में कुछ समय के बाद में वे अंधे हुए, इसके बाद में विद्वानों में मतक्य नहीं है। सूरदास सगुणोपासक कृष्ण भक्त कवि हैं। उन्होंने कृष्ण के जन्म से लेकर मथुरा जाने तक की कथा और कृष्ण की विभिन्न लीलाओं से संबंधित अत्यंत मनोहर पदों की रचना की है। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन अपनी सहजता, मनोवैज्ञानिकता और स्वाभाविकता के कारण अद्वितीय है। वे मुख्यतः वात्सल्य और श्रृंगार के कवि हैं। सूर का अलंकार विधान उत्कृष्ट है। उसमें शब्द चित्र उपस्थित करने एवं प्रसंगों की वास्तविक अनुभूति कराने की पूर्ण क्षमता है। सूर ने अपने काव्य में अन्य अनेक अलंकारों के साथ उपमा है, उत्प्रेक्षा है और रूपक का कुशल प्रयोग किया है। ये सब अलंकारों के नाम है। सूर की भाषा ब्रज भाषा है, जो इन्होंने अपने साहित्य में प्रयुक्त की है। जो इन्होंने लिखा है वो ब्रज भाषा में लिखा है। साधारण बोलचाल की भाषा को परिष्कृत कर उन्होंने उसे साहित्यिक रूप प्रदान किया है। उनके काव्य में ब्रज भाषा का स्वाभाविक, सजीव और भावानुकूल प्रयोग है। सूर के सभी पद गेय हैं। गेय का मतलब होता है गाने योग्य, और वे किसी न किसी राग से संबंधित हैं। उनके पदों में काव्य और संगीत का अपूर्व संगम है, इसलिए सूरसागर को राग सागर भी कहा जाता है। सूरसागर को क्या कहा जाता है बच्चों? राग सागर भी कहा जाता है। सूर सारावली और साहित्य लहरी सूरदास की अन्य प्रमुख काव्य कृतियां हैं। पाठ्य पुस्तक में उनके 2 पद संकलित किए गए हैं। जो पहले पद में है श्री कृष्ण की बाल लीला का वर्णन है। खेल में हार जाने पर जो श्री कृष्ण अपनी हार को स्वीकार नहीं करना चाहते, उसमें बाल विज्ञान का सूक्ष्म चित्रण देखा जा सकता है। तो दूसरे पद में गोपियां हैं आपस में बात करती हुई जो मुरली के प्रति अपना सौत या डाहक प्रकट कर रही हैं, यानी कि भय को प्रकट कर रही हैं कि किस प्रकार मुरली ने उनके अधिकार को छीन लिया है। वो इस तरीके से मुरली को उल्हाना देती हैं। तो हम इनकी प्रारंभ करते हैं बच्चों दोनों पदों की व्याख्या। देखिए बच्चों, पहला पद जो है उसमें श्री कृष्ण की बाल लीला का वर्णन है। खेल में हार जाने पर भी जो श्री कृष्ण अपनी हार नहीं मानते, तो इस स्थिति में सूरदास ने उनके बाल मनोविज्ञान का चित्रण किया है। जो चित्रण किया है वो बाल मनोविज्ञान के आधार पर किया है। खेलन मोए को काको गुसैया। को का मतलब होता है कोई, काको मतलब किसकी, गुसैया मतलब स्वामी। हरिहारे जीते श्रीदामा बरबस ही कत करत रिसैया। इसमें खेलन में को काको गुसैया, इसमें जब खेल खेलते हैं श्री कृष्ण और सुदामा, उनके मित्र सुदामा और अन्य ग्वाल बाल जब आपस में खेल खेल रहे होते हैं, तो उस समय श्री कृष्ण हार जाते हैं। उसका वर्णन किया है। देखिए, खेलन में को काको गुसैया, श्री कृष्ण के मित्र उन्हें समझाते हुए कहते हैं कि खेलने के समय कौन किसका स्वामी होता है। हरिहारे जीते श्रीदामा बरबस ही करत रिसैया। इस खेल में क्या हो जाता है, परिणाम क्या निकलता है खेल का, कि हरि हार जाते हैं, श्री कृष्ण हार जाते हैं। हरि हारे श्री कृष्ण हार जाते हैं, जीते श्रीदामा और सुदामा जीत जाते हैं। बरबस ही करत रिसैया। लेकिन श्री कृष्ण हार जाने पर क्या करने लग जाते हैं, क्रोध करने लग जाते हैं। जो उनके मित्र कहते हैं कि इस प्रकार का क्रोध करना तुम्हें शोभा नहीं देता, क्योंकि खेल में कोई किसी का स्वामी नहीं होता। जाति पाति हमते बढ़ना ही, नहीं तो तुम्हारी जाति पाति हमसे बड़ी है, तुम जाति पाति में हमसे बड़े नहीं हो। ना ही बसत तुम्हारी छैया, और ना ही हम तुम्हारी शरण में आए हुए हैं या तुम्हारी छाया में बसते हैं। ना ही तो तुम हमसे जाति पाति में बड़े हो, और ना ही हम तुम्हारी छाया में या शरण में आए हुए हैं। छैया मतलब शरण।
अति अधिकार जनावत याते जाते अधिक तुम्हारे गैया। तुम केवल, मुझे हमें लगता है कि तुम केवल अपना अधिकार इसलिए अधिक बता रहे हो। अधिकार जनावत याते मतलब तुम अपना, जनावत मतलब जता रहे हो, तुम अपना अधिकार हम पर इसीलिए अधिक जता रहे हो क्योंकि तुम्हारे पास में हमसे अधिक गैया हैं। जाते अधिक तुम्हारे गैया, क्योंकि तुम्हारे पास में हमारे से अधिक गैया हैं, गायें हैं। रूठे ही करे तासों को खेले रहे बैठी जह जह गवैया। रूठे ही करे तासों को खेले, तो फिर क्या होता है, जब रूठ जाते हैं, कौन, श्री कृष्ण रूठ जाते हैं, उनके साथ में उनके दोस्त मित्र भी नहीं खेलते और वो इधर उधर जा करके बैठ जाते हैं। बैठी जह तह गवैया, और उनके मित्र उनसे नाराज होकर के इधर उधर जा करके बैठ जाते हैं और उनको कहते हैं तुम ही बताओ, तुम कोई इस तरीके से खेल में नाराज होता है क्या। लेकिन जब श्री कृष्ण नाराज हो जाते हैं, क्रोध करते हैं, तो बाल बाल भी इधर उधर सब जा करके बैठ जाते हैं। सूरदास प्रभु खेलियोई चाहत दाऊ दियो करी नंद दुहैया। दाऊ मतलब होता है दाव या बाजी। सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु तो खेलना ही चाहते थे, प्रभु खेलियोई चाहत, प्रभु तो श्री कृष्ण तो खेलना ही चाहते थे। दाव दियो करी नंद दोहैया, तो उन्होंने नंद की दुहाई दे करके दाव देना यानी कि बाजी देना प्रारंभ कर दिया। तो इस प्रकार इस बच्चों इस पद में इस जो सूरसागर से संकलित ये पद है, सूरदास द्वारा रचित, इस पद में सख्य भाव की भक्ति भी चित्रित हुई है, ब्रज भाषा का सहज प्रयोग किया गया है और बाल मनोविज्ञान का यहाँ पर सूरदास ने सुंदर चित्रण किया है। इस प्रकार हमारी जो पहला आपका पद था, इसकी हमने व्याख्या कर ली है। अब हम प्रारंभ करते हैं दूसरा पद, दूसरे पद की व्याख्या। दूसरे पद में जो गोपियां हैं वो क्या कर रही हैं, श्री कृष्ण की मुरली के प्रति सौत या डाह प्रकट करते हैं। डाह होता है डर को, भय को। तो उनको ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण को उनसे ज्यादा अधिक क्या प्यारी है, उनकी मुरली प्यारी है। तो श्री कृष्ण जिस प्रकार से मुरली के साथ में व्यवहार करते हैं वो उनको अच्छा नहीं लगता है। इस पद में ये बता रखा है। पद की व्याख्या हम प्रारंभ करते हैं। देखिए, मुरली तो गोपाल ही भावत। गोपियां एक दूसरे से बात करती हुई कहती हैं यह मुरली श्री कृष्ण को बहुत भाती है, यानी कि बहुत अच्छी लगती है। मुरली तो गोपाल ही भावत, गोपाल मतलब श्री कृष्ण और भावती मतलब अच्छी लगती है। यह मुरली उस गोपाल को यानी कि इन श्री कृष्ण को बहुत अच्छी लगती है। सुनरी सखी यद्यपि नंदलाल ही नाना भांति नचावती। हे सखी सुनो, जबकि, यद्यपि मतलब जबकि, नंदलाल ही, नंद के लाल यानी कि श्री कृष्ण को, नाना मतलब अनेक भांति से, अनेक प्रकार से, भांति प्रकार से, अनेक प्रकार से यह मुरली उनको अपने इशारों पर नचवाती है, लेकिन फिर भी यह मुरली श्री कृष्ण को अत्यधिक प्रिय है। राखती एक पाई ठाड़ो करी अति अधिकार जनावती। इस मुरली को बजाने के लिए कई बार जब मुरली की श्री कृष्ण जब मुरली बजाते हुए दिखाई देते हैं बच्चों, तब देखा होगा आपने कि श्री कृष्ण की मूर्ति हमेशा ऐसी होती है कि वो एक पांव पर खड़े होते हैं। तो सखी कहती हैं एक दूसरे से बात करते हुए, ये सखी इस मुरली को बजाने के लिए श्री कृष्ण एक पांव पर भी खड़े हो जाते हैं और यह मुरली उनके ऊपर अत्यधिक अधिकार जमाती है, मतलब अपना अधिकार बहुत जताती है। कोमल तन आज्ञा करवावती करी टेढ़ो है आवती, कटी टेढ़ो है आवती। उनके कोमल तन से, श्री कृष्ण के कोमल तन से, तन के ऊपर यह अपनी आज्ञा आदेश देती हैं और कटी टेढ़ो है आवती। इसको बजाने के लिए श्री कृष्ण को अपनी कमर भी टेढ़ी करनी पड़ती है, यानी कि नृत्य की मुद्रा में आना पड़ता है। अति आधीन सुजान कनौड़े गिरिधर नार नवावती। इस मुरली के अत्यधिक आधीन होकर के, सुजान मतलब चतुर, कनौड़े मतलब कृतज्ञ, इस मुरली के अत्यधिक आधीन होकर के चतुर श्री कृष्ण भी उसके सामने कृतज्ञ हो रहे हैं। गिरधर नार नवामती, और गिरधर यानी कि श्री कृष्ण जो गिरधर को उठाने वाले हैं, पर्वत को उठाने वाले हैं, ऐसे श्री कृष्ण इस मुरली के आगे, नार मतलब गर्दन, नवामती झुका रहे हैं। ऐसे श्री कृष्ण जिन्होंने कभी गिरधर पर्वत को उठा लिया था, उस पर्वत को उठाने वाले श्री कृष्ण अपनी गर्दन किसके आगे झुका रहे हैं, मुरली के आगे झुका रहे हैं। आपन पौड़ी अधर सज्जा पर कर पल्लव पलुटावती। आपन पौड़ी अधर सज्जा पर, पौड़ी मतलब लेटकर, अधर सज्जा मतलब अधरों की जो सैया है उसके ऊपर
खुद तो श्री कृष्ण के अधरों रूपी सैया के ऊपर लेट जाती है, कर पल्लव पलटावती, और अपने पैरों को क्या करती है, श्री कृष्ण के हाथों से अपने पैरों को दबवाती है। तो जिस प्रकार से देखिए मुरली को बजाने के लिए उसके छेदों के ऊपर हाथ रखना पड़ता है, तो ऐसा प्रतीत होता है किनको, ग्वालिनों को। वो कहती हैं कि मुरली को बजाने के लिए जब श्री कृष्ण उसके छेदों के ऊपर हाथ रखते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि वो अपने पैर दबा रही है। कौन? मुरली अपने पैर दबा रही है श्री कृष्ण से। भ्रुकुटी कुटिल नैन नासा पुट हम पर कोप करामती। और यह मुरली तो हम जब श्री कृष्ण मुरली बजाते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि वे हम पर क्रोध कर रहे हैं। मुरली बजाते बजाते श्री कृष्ण की क्या होती है, भ्रुकुटियां जो वही होती हैं वो तन जाती हैं, टेढ़ी हो जाती हैं, और नाक के नथुने फूलने लगते हैं। नैन नासापुट, और उनके नाक, नासापुट मतलब नाक के नथुने, जो नाक के छेद होते हैं वो फूलने लगते हैं। हम पर कोप करामती, तब हमें ऐसा प्रतीत होता है कि श्री कृष्ण हम मुरली पर क्रोध ना करके हम पर क्रोध कर रहे हैं। सूर प्रसन्न जानी एको क्षण धरते शीस दुलावती। सूरदास जी कहते हैं जब मुरली प्रसन्न होती है, जब मुरली से बहुत सुरीली तान निकलने लग जाती है, तो उस एक क्षण मात्र में, केवल एक उस क्षण मात्र में, चाहे एक क्षण के लिए सही, श्री कृष्ण प्रसन्न हो करके, बहुत प्रसन्नचेत होकर के अपने सर को हिलाने लगते हैं। धरते शीस डुलावती, अपने सिर को हिलाने लगते हैं, अर्थात आनंद में झूमने लगते हैं। तो इस प्रकार बच्चों हमने दोनों पदों की व्याख्या की है। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। अब अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरे आने वाले वीडियो आपको समय समय पर मिल सकें। इस पाठ के क्वेश्चन आंसर मैं आपको अपने अगले वीडियो में करवाऊंगी। आज के लिए धन्यवाद। जल्दी ही हम मिलेंगे। धन्यवाद।